गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उज्ज्वला सातव न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे फुलवारी पार्ट 5 26 जनवरी। 26 जनवरी का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। 26 जनवरी का मतलब क्या? गणतंत्र दिवस। उस दिन हमारे को 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली थी और हमारा गणतंत्र लगा हुआ था 26 जनवरी 1949 को। गणतंत्र की रचना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब हम ये पोयम पढ़ेंगे, है ना। धूम मचाती आई 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस की शान 26 जनवरी। 26 जनवरी हमारा क्या राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोगों खुशियों से उत्साह से इसको बनाते हैं। तीनों सेना का गौरव बढ़ाती, देश रक्षा का प्रण दोहराती। हमारे देश में 3 सेना है, थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना, थल सेना, वायुसेना और स्थल सेना, है ना। देश की रक्षा का प्रण दोहराती। देश की रक्षा का प्रण ये तीनों सेनाएं दोहराती, हमारे देश के रक्षा का संकल्प लेती है। तीनों झंडे के मान बढ़ाती। तीनों झंडे का मतलब हमारे झंडे का मान कौन बढ़ाती है? ये सेना, देश की जो रक्षा करते हैं सैनिक वगैरह, ये हमारे देश के झंडे का मान बढ़ाती है। विदेशों में भी छाई 26 जनवरी। जो विदेशों में हमारे भारतीय लोग रहते हैं वो भी 26 जनवरी बनाते हैं और वहाँ विदेशों में भी धूमधाम से 26 जनवरी बनाते हैं। धरती से अंबर तक, सागर से पर्वत तक, हमारी जो सेना है या जो लोग हैं वो क्या है, उनका गौरव सब दूर फैला हुआ है। धरती से अंबर तक मतलब आकाश तक फैला हुआ है। सागर से पर्वत तक मतलब सागर में जितने बहुत सारे पानी रहता है, उसी प्रकार हमारे देश का गौरव सारे सागर के जैसा फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हमारे देश के जो सैनिक है उनके जो गौरव है वो पूरी सारी दिशाओं में फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम तक फैला है, उत्तर से दक्षिण तक फैला है। हवा में खुशबू सी छाई 26 जनवरी। जब 26 जनवरी आती है तब बड़े उत्साह से लोग उसकी तैयारी करते हैं। सागर की नीलिमा में, सागर का जो नीला पानी बहुत सागर फैला हुआ रहता, वैसे ही हमारे देश की जो वीर है इनकी जो ख्याति है सब दूर फैली हुई है। वृक्षों की हरितमा में, हमारे जो वृक्ष है हरे हरे, उसी में भी हरियाली सब दूर फैली। उसी प्रकार से भारत की जो लालिमा है सब दूर फैली हुई है। भारत का गौरव हर दूर फैला हुआ है। जन की गरिमा, हमारे जो जन जन की जो गरिमा है वो सब दूर फैली हुई है। संकल्पों का पाठ पढ़ाती आई 26 जनवरी। 26 जनवरी हमको संकल्पों का पाठ पढ़ाती है ताकि हम एकता से रहे, भाईचारे से रहे। वीर बालकों में उत्साह छाया, छोटे छोटे बच्चों के इसमें उमंग और उत्साह छाया रहता है। अरुणीय अभिमन्यु सा बल तन में पाया, मतलब हमारे देश में कई वीर बालक हुए जैसे अरुणीय और अभिमन्यु। उनके को देखकर, उनकी गाथाएं सुन सुनकर सभी बच्चों में बल और में बल फैला हुआ रहता है। एकता समता का भाव जगाती। जो 26 जनवरी है वो एकता और समानता का भाव सब दूर जगाती है। नव उल्लास की छाई 26 जनवरी। नव उल्लास से मतलब नया नया उल्लास, नया नया करने की प्रेरणा देती है हमको 26 जनवरी। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। गौरव यानी शान। गौरव यानी क्या होता है? शान। प्रण यानी प्रतिज्ञा। अंबर यानी आकाश। सागर यानी समुद्र। नीलिमा यानी नीलापन, नीला रंग, है ना। हरितमा यानी हरापन, हरियाली। गरिमा यानी मान या सम्मान। उल्लास यानी जोश, भरी हुई खुशी। समता यानी बराबरी। नव यानी नया। अब हम पढ़ेंगे पाठ ज्ञान। पाठ ज्ञान में पढ़ेंगे पहला सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। धूम मचाती कौन आई? धूम मचाती कौन आई? 26 जनवरी आई। कौन आई? 26 जनवरी। 26 जनवरी किसका मान बढ़ाती? 26 जनवरी किसका मान बढ़ाती है? तिरंगे झंडे का मान बढ़ाती है। 26 जनवरी किस चीज़ का पाठ पढ़ाती है? 26 जनवरी हमको क्या पढ़ाती है? संकल्पों का पाठ पढ़ाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो ये शब्द दिख रहे हैं उनको हमको रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है। धूम मचाती आई 26
क्या आई? जनवरी। खालिस्तान, बालकों में उत्साह छाया, कौन से कैसे बालकों में उत्साह छाया? वीर बालकों में। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी क्या है? शान है। खालिस्तान, अभिमन्यु सा बल तन में छाया, किसके जैसा मन तन में छाया हुआ है? अरुणी जैसा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 26 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी का दिन हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में किसका मान बढ़ाने की बात कही गई है? कविता में तिरंगे का मान बढ़ाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी कैसा पाठ पढ़ती है? हमको 26 जनवरी कैसा पाठ पढ़ाती है? संकल्पों का पाठ पढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 5, कविता में किस वीर बालकों के नाम है? इस कविता में कौन कौन से वीर बालकों के नाम है? तो अभिमन्यु और अरुणी। अब पढ़ेंगे हम शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम शब्द लिखना है। इसमें क्या करना है? विलोम शब्द लिखना है। जैसे मान, मान का विलोम क्या हो गया? अपमान। अपना तो पराया हो गया। उल्लास तो दुख हो गया। और समता है, असमता हो गया। कायर बहादुर, अंबर पाताल। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरा, धरा यानी धरती, धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धरा भू। सागर, सागर को क्या क्या कहते हैं? समुद्र सिंधु। वृक्ष, वृक्ष को क्या कहते हैं? तरु पेड़। तन को शरीर या काया। हवा को पवन वायु। मान को सम्मान मान और गरिमा। अब पढ़ेंगे हम भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हम र के रूप पढ़ेंगे। इसमें र के कितने रूप है? देखो, प्रण, जब र, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं आपको, र, ये जो मात्रा लग जाती है तो ये र के पदेन रूप कहलाते हैं। इसका ये लगाने से क्या होगा? वर्ण के किसी वर्ण के नीचे लगता है तो इसे पदेन कहते हैं और इसका उच्चारण वर्ण के बाद होता है। अब ये जो र का ये वाला रूप जो शब्दों के ऊपर लगता है, ये किसी वर्ण के ऊपर लगता है तो उसे रेफ कहते हैं और इसका उच्चारण वर्ण से पहले होता है। ठीक है। अब दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण करना, जैसे चक्र, भ्रम, स्व, प्रेम, प्रतिज्ञा, कर्म, कार्य, गर्दन, सर्कस और धर्म। अब हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन है ना। दिए गए शब्दों को तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे हमको ये शब्द दिए हैं उसके आगे दूसरा शब्द उसी के जैसा लिखना है। जैसे बढ़ाती तो क्या हो जाएगा? पढ़ाती। नीलिमा तो लालिमा। छाया तो माया। भाव घाव। अब पढ़ेंगे आगे का क्वेश्चन। समानार्थी शब्दों पर राइट का निशाना। इसमें जो जैसे दिवस, दिवस का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? वार। क्या हो जाएगा? वार। विदेश, विदेश को क्या हो जाएगा? परदेश या स्वदेश तो क्या हो जाएगा? परदेश। अब सही जगह पर अनुसार या चंद्र बिंदु लगाना। हमें सही जगह पर क्या लगाना है? ये बिंदु लगाना या चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे गणतंत्र, तिरंगा, अंबर और झंडा। थैंक यू।